नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के हिंदी वार्षिका के माँ कहानी, जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी के एक क्लास में खलास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी वार्षिका के चैप्टर नंबर 3 माँ कहानी के एक क्लास में खलास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी एक क्लास में समाप्त हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वीवीए क्वेश्चन है। अगर इस सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेते हैं, आपसे फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला ही नंबर क्वेश्चन है, मग्गू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? मग्गू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? तो याद रखेंगे, मग्गू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए में है 2। ऑप्शन नंबर, थोड़ा इसे और जूम कर लेते हैं जी दोस्तों, थोड़ा इसे और जूम कर लेते हैं ताकि देखने में आपको अच्छा लगे। तो याद रखेंगे मग्गू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो मग्गू के अलावा उसकी माँ की संतानें कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में है 2। ऑप्शन नंबर बी में है 3। ऑप्शन नंबर सी में 4। ऑप्शन नंबर डी है 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मग्गू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो याद रखेंगे, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो ऑप्शन ए में है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर बी में है सुजाता। ऑप्शन नंबर सी में है ईश्वर पेटलीकर। ऑप्शन नंबर डी में है सातकोड़ी होता। तो 2 का ऑप्शन नंबर माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो इसका 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन है जी? सुजाता। जी हाँ दोस्तों, सुजाता है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता द्वारा रचित है। चलिए हम अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मग्गू किस कहानी का पात्र है? मग्गू किस कहानी की पात्र है? तो याद रखेंगे, मग्गू किस कहानी की पात्र है। ऑप्शन ए में दही वाली मंगम। ऑप्शन नंबर बी है माँ। ऑप्शन नंबर सी है ढाते विश्वास। ऑप्शन नंबर डी है नगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मग्गू किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखेंगे, माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन ए में लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी में सीता। ऑप्शन नंबर सी है नगमा। ऑप्शन नंबर डी है मग्गू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मग्गू है। इस बात को याद रखेंगे। चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा इसको साइज। 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मग्गू की माँ को कितने पुत्र थे? मग्गू की माँ को कितने पुत्र थे? तो याद रखेंगे, मग्गू की माँ को कितने पुत्र थे। तो 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 पुत्र थे। जी दोस्तों, मग्गू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि मग्गू कैसी लड़की थी? तो मग्गू कैसी लड़की थी? तो याद रखेंगे, मग्गू एक पागल लड़की थी, जन्मजात पागल थी। मग्गू कैसी लड़की थी? इसका सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी दोस्तों, मग्गू कैसी लड़की थी? तो पागल लड़की थी। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि मेरे बनाए वीडियो सभी आपके पास पहुँचते रहेंगे और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सभी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाएंगे। चैप्टर फ्री में PDF फ्री में मिलते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं आप भी जुड़ जाइए। 92 नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 92 29 28 70 और 93 यानी 93 70 और 93 जुड़िए। PDF फ्री में सेंड किए जाते हैं। चलिए हम 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है
ईश्वर पेटिलेकर किस भाषा के कथाकार है? तो याद रखेंगे ईश्वर पेटिलेकर किस भाषा के कथाकार है? तो 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो तो गुजराती भाषा के कथाकार है। ईश्वर पेटिलेकर किस भाषा का कथाकार है? तो गुजराती भाषा के कथाकार है। चलिए हम 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है मग्गू की बड़ी बहन का क्या नाम था? तो याद रखेंगे मग्गू की बड़ी बहन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है कमू, ऑप्शन नंबर बी है निमी, ऑप्शन नंबर सी है गीता, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मी। तो मग्गू की बड़ी बहन का क्या नाम था? कमू नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 9वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? ओहो, दूसरा वाला क्वेश्चन इसमें आ गया है। लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण नाम था। ये तो दूसरा ही नंबर चैप्टर में पढ़े थे, एक क्वेश्चन इधर आ गया है। चलिए हम ये तो क्वेश्चन 2 का आ गया, ये 2 क्वेश्चन आ गया। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है? तो याद रखेंगे देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है। ये दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव को, दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव किसी में आ गया। चलिए आप ठीक है 11 नंबर, हाँ आप 11 नंबर से ठीक है 11 नंबर से। मग्गू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? तो याद रखिए मग्गू को लोग कहाँ भर्ती कराने की सलाह देते हैं? तो ऑप्शन ए में है गौशाला, ऑप्शन नंबर डी है पाठशाला, ऑप्शन नंबर सी है कारागार, ऑप्शन नंबर डी अस्पताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कहाँ मग्गू को कहाँ लोग भर्ती कराने का सलाह देते हैं? तो अस्पताल में देते हैं। अस्पताल में लोग कहते हैं भर्ती कराओ उनकी अम्मा को। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है जन्म से ही पागल है, यानी जन्म से ही पागल है। तो याद रखेंगे जन्म से ही पागल कौन है? तो मग्गू है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। जन्म से ही पागल कौन है? तो मग्गू है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है मग्गू की माँ अस्पताल की किसकी उपमा देते हैं? यानी मग्गू की माँ अस्पताल को क्या करके चिल्लाती है? तो मग्गू की माँ किसकी उपमा देती है? गौशाला की देती है। ध्यान दोस्तों, गौशाला की देती है। 13 का ऑप्शन नंबर गौशाला। मग्गू की माँ किसकी उपमा देती है? किसकी उपमा देती है? पाठशाला है गौशाला। ये 2 में से एक होगा, थोड़ा आंसर भूल गए हैं इसका, तो अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो याद रखेंगे माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जी दोस्तों, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गुजराती भाषा से अनुदित है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? गुजराती भाषा से अनुदित है। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है मग्गू की माँ की कितनी संतानें थी? तो मग्गू की माँ की कितनी संतानें थी? 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जी दोस्तों, मग्गू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 4 संतानें। कितनी थी? 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है मग्गू को पागलपन का रोग कब से था? यानी मग्गू, यहाँ मंग लिखा गया, मग्गू लिखना चाहिए दोस्तों, मग्गू लिखना चाहिए। मग्गू को पागलपन का रोग कब से था? तो याद रखें मग्गू को पागल, ये जन्मजात पागल था। कौन था? यह जन्म से ही पागल था। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जन्म से ही पागल कौन था? मग्गू था। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन मग्गू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं। यानी मग्गू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी, यानी क्या है? कठोर, ऑप्शन नंबर ए है कठोर स्वभाव के, ऑप्शन नंबर बी है अव्यावहारिक, ऑप्शन नंबर डी है व्यवहारिक कुशल, एवं ऑप्शन नंबर डी है अनुभवहीन। अनुभव यानी अनुभव उसके पास नहीं है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
व्यवहार कुशलता कहा था, व्यवहार कुशलता, इसको आप याद रखेंगे। मग्गू जिस अस्पताल में भर्ती थी वहाँ के कर्मचारी कैसे थे, तो व्यवहार कुशलता। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन करता है, मांझी में मग्गू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। मांझी में मग्गू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, तो याद रखेंगे क्या परिवर्तन हुआ था। 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वह भी पागल हो गई, वह भी पागल हो गई। जी हाँ दोस्तों, मांझी में मग्गू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, तो वह भी पागल हो गई, यानी मग्गू की माँ भी पागल हो गई थी, उनके प्यार में लगभग पागल ही हो गई थी। चलिए हम 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है, माँ कहानी में कौन पागल था। माँ कहानी में कौन पागल था, तो याद रखेंगे माँ कहानी में कौन पागल था, तो मग्गू पागल था। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। माँ कहानी में कौन पागल था, तो माँ कहानी में मग्गू पागल था। चलिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन है इस तरह। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 20वां नंबर क्वेश्चन करता है, इस तरह पागल पुत्री को तो यह माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है। यानी यह कौन बोलते हैं मग्गू को, मग्गू कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति, यानी किसकी यह बोली थी, यह किसने बोला था चैप्टर में। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। जी तो 20 का समाज के लोगों ने बोला था। जी तो डॉक्टर नहीं बोला था, मांझी के पुत्रों ने नहीं बोला था, अस्पताल के कर्मचारी ने नहीं बोला था, समाज के लोगों की ये उक्ति है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है। चलिए हम 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है, मग्गू की उम्र कितनी थी, तो याद रखेंगे मग्गू की उम्र कितनी थी। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मग्गू की उम्र कितनी थी, तो 12 वर्ष थी। दोस्तों मग्गू की उम्र कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। मग्गू की उम्र कितनी थी, 12 वर्ष थी। चलिए हम 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, बे यार कट गया, हाँ 22वां नंबर क्वेश्चन है, 22वां नंबर क्वेश्चन करता है, माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो याद रखें कि किनकी ममता का वर्णन किया है। तो 22 का माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो किसकी ममता, 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जी तो माँ की ममता का वर्णन किया गया है कि माँ कितना प्यार करती है अपनी बच्ची से। चलिए हम 23वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है, माँ किस भाषा में रचित कहानी है। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। जी 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुजराती भाषा में। माँ किस भाषा में रचित कहानी है, तो गुजराती भाषा में रचित कहानी है। चलिए हम 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मग्गू को माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। यानी किसके पागलपन में सुधार देख लोग मग्गू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दी। यानी उस गांव में एक और लड़की पागल थी जिसका नाम था कुसुम, वह ठीक हो चुकी थी, इसी कारण मग्गू की माँ को लोग मग्गू को अस्पताल जाने की सलाह देने लगे थे। तो जाने की सलाह दे रहे थे, तो कुसुम थी एक लड़की जो उसी गांव में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वह ठीक हो चुकी थी, पागलपन था उस पर, लेकिन मग्गू ठीक नहीं हुई। चलिए हम 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, ईश्वर पेटिलेकर की रचना है। ईश्वर पेटिलेकर की रचना यानी ईश्वर पेटिलेकर की कौन सी कहानी है, ईश्वर पेटिलेकर की रचना कौन सी है। लाल पान की बेगम नहीं है, ढहते विश्वास नहीं है, श्रीचंद नहीं है, तो खून की सगाई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ईश्वर पेटिलेकर की रचना है तो खून की सगाई। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन है, कहानी का प्रधान पात्र है। कहानी का प्रधान पात्र कौन है, तो 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, मग्गू है। जी दोस्तों मग्गू है, कहानी का प्रधान पात्र कौन है, मग्गू है। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन करता है, 37वां नंबर क्वेश्चन करता है कि इस तरह पागल पुत्री को तो एक माँ ही पाल सकती है, यह किसकी उक्ति है, तो यह समाज के लोगों की उक्ति है
और चलिए ये रिपीट हो चुका है और ये भी रिपीट हो चुका है। माजी में मग्गू को अस्पताल में भर्ती कराने के क्या परिवर्तन हुआ, तो वह भी पागल हो गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन, ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। ये सभी बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर भी आप एंड हुआ और इनके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़ जाए तो 92, 29, 28, 70 और 93 ज्वाइन द ग्रुप। जी दोस्तों, व्हाट्सएप पे हाई लिखे, आपको तुरंत दिया जाएगा और तुरंत PDF आपको चल दिया जाएगा। चलिए बाय दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं।